बिहार में तूफान आएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। हम मोदी हैंड्स ऑन बिहार को ले रहे हैं। मोदी अपना दिल दिखा रहे हैं, मोदी उदारता दिखा रहे हैं, और आप धोखा देंगे। आपको स्वयं, आप 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 20 साल तक आपको स्वयं दूसरे के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। अपनी पार्टी के किसी दूसरे नेता को दीजिए, स्वजाति को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस जाति से आप आते हैं उसी जाति को आगे बढ़ाइए। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि वर्तमान अवेलेबल लीडरशिप में नीतीश सबसे अच्छे हैं, यह भी सत्य है। बिहार में जितने अवेलेबल लीडर्स हैं, इसमें नीतीश सबसे अच्छे हैं। लेकिन नीतीश अगर इस बार धोखेबाजी का खेल करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बर्दाश्त नहीं करेगी। और ठीक चुनाव के पहले उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की कोशिश उन्होंने। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मामला बहुत टेढ़ा है। आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हल्के में मत लीजिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजर एक एक बूथ पे है, एक एक सीट पर है, एक एक नेता पर है कि नीतीश कुछ कर सकते हैं, नीतीश कुछ कर सकते हैं। और अगर नीतीश करेंगे तो उस पोजीशन में हमें क्या करना पड़ेगा। आज मुजफ्फरपुर से मोदी जिस भाव में दिखाई पड़ रहे हैं, आप समझ लीजिए कि अगले 11 दिनों में मोदी की आंधी बिहार में चलेगी। उनका पूरा कुनबा कंसर्टेड होकर के, फाइन ट्यून होकर के काम कर रहा है, जबरदस्त तरीके से। और मैं हैरान हूं कि प्रशांत किशोर जो एक प्लेयर इमर्ज किए थे, प्रशांत अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आएगा, प्रशांत धीरे धीरे हथियार डाल देंगे। और इसका शक मुझे पहले से था कि यही होने जा रहा है। जब मोदी उतरेंगे मैदान में तो माहौल मोदीमय होगा। मोदी के साथ साथ सैटेलाइट मीडिया के सुरमा उतर गए और ऐसे ऐसे जगह से जाकर के रिपोर्टाज कर रहे हैं जिसका इंपैक्ट हो रहा है। सोशल मीडिया अटा पड़ा है, अटा पड़ा है। सैटेलाइट मीडिया की बॉम्बार्डिंग हो रही है। और नीतीश इस बार किसी भी सूरत में, आप लिख लीजिए, बीजेपी का दामन नहीं छोड़े। भरोसा फिर भी नहीं है, छोड़ सकते हैं, छुड़वाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैंने जैसा आपको कहा कि ये इस बार आर पार होगा। और ये फिर चुनाव नहीं होगा, ये युद्ध होगा, ये युद्ध होगा, ये मल्ल युद्ध होगा, समझ लीजिए आप। आनंद फानन में आप देखिएगा सीबीआई के ऑफिसर्स का आना जाना, ईडी के ऑफिसर्स का आना जाना, इतना भूचाल आएगा। कौन कहां कौन सा ऑफिसर उठ रहा है, कैसे उठ रहा है, आप कह नहीं सकते। अगले 5-6 महीने में ही ये करामात आपको दिख जाएगा, बड़ी तेजी से दिखेगा। तो बीजेपी इस मोड में है इस बार कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। और तब फिर जनता की सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। ये जो 40 वर्षों की जो जकड़न इन्होंने पैदा की है बिहार में, उसको मोदी तोड़ देंगे, ये मान के चलिए। मोदी कोई राहुल गांधी नहीं है। तो मोदी की हवा अभी बिहार में चल रही है, ये आने वाले दिनों में आपको दिख जाएगा। और बीजेपी का स्ट्राइक रेट, जो यहां लोगों से हमें सूचना मिल रही है कि अंततः जिस प्रकार से बीजेपी के कैंडिडेट अभी जेडीयू के नेताओं के लिए काम कर रहे हैं, आरएल लोजपा के लिए काम कर रहे हैं, कुशवाहा की पार्टी के लिए कर रहे हैं, उससे धीरे धीरे लगता है। और अब तो अमित शाह ने कह भी दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है भाई, मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, दे रहे हैं, उसके बाद खेल मत करिए आप। लेकिन उसके बाद भी अगर इनके मन में कोई शंका रही, तब की स्थिति ये होगी अगर कोई बात रही उनको। तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ेगा, जेडीयू का भी स्ट्राइक रेट बढ़ेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। नीतीश की छवि
है, नीतीश का अपना वोट बैंक है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कभी कभी उनके सामने सरेंडर भी करना पड़ता है। नीतीश की छवि बरकरार है, नीतीश ने अच्छे काम किए, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो लेकिन जो कुछ गड़बड़ियां हैं उसको बीजेपी अभी तक नजरअंदाज करती रही है। वो गड़बड़ी जो है धोखा देने पर इस बार खुलेगी, इस बार खुलेगी। क्योंकि आपको मैं एक स्टेटमेंट बताता हूं। महाराष्ट्र में मुख्य अमित शाह जाते हैं और कहते हैं कि अगली बार 2029 में अपने बल पर सरकार बनाएंगे। ये कॉन्फिडेंस कहां से ला रहे हैं? इसका मतलब है कि उनको सिक्योर है बिहार, बिहार से वो सिक्योर हो चुके हैं। बिहार में उनको पता है कि कुछ नहीं होगा, नीतीश जी नहीं जाएंगे हमारे साथ, हमारा साथ छोड़कर। और एक और डेवलपमेंट हो गया है मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन टॉपिक मैं आपको बताऊं तो अगर उस पर आज मैं चर्चा करना चाहूं तो उसको मैं कल करूंगा कि कैसे ट्रंप ने मोदी के सामने फाइनली सरेंडर कर दिया। इस पर मैं कल चर्चा करूंगा। तो बिहार में अभी मोदी की आंधी आज से शुरू हो गई है और ये ब्रूटल ट्रुथ है, ब्रूटल ट्रुथ। ये मैं मोदी की तारीफ में कुछ नहीं कह रहा हूं, सच्चाई यही है। आप जिधर जाएंगे, जिनसे भी पूछेंगे, उन जातियों में भी जिन जातियों की ठेकेदारी महागठबंधन वाले लेकर के बैठे हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी ने काम किया है, मोदी हमारे नेता है। अब वो वोट देंगे कि नहीं देंगे वो कहना मुश्किल है। मोदी की पॉपुलैरिटी बरकरार है, नीतीश की भी पॉपुलैरिटी बरकरार है। तो एनडीए का जीतना लगभग तय है। सीटें कितनी आएंगी, 150 आएंगी कि 160 आएंगी, ये मैं नहीं कह सकता। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जी बहुत एक्टिव हो गए हैं और उनकी सभाओं में बहुत जबरदस्त भीड़ जा रही है। उनका नैरेटिव है कि 17% को डिप्टी सीएम का भी पोस्ट नहीं दिया और ये मैसेज मुसलमानों में जा रहा है। तो मुसलमान का एक मुश्त तेजस्वी के साथ वोट चला जाएगा, मुझे लगता नहीं है। जाएगा, अधिकतर परसेंटेज उनके साथ जाएगा, टूटेगा नहीं, ये बात सही है। लेकिन ओवैसी बहुत साइजेबल इसमें वोट काटेंगे और मुसलमान इसके लिए तैयार भी है। मुसलमान इसके लिए तैयार है क्योंकि उनको मालूम है कि नीतीश यहां रहेंगे तो हम सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वो बीजेपी को भी अब मुसलमान धीरे धीरे उनको लगने लगा है कि बीजेपी के साथ दुश्मनी हमें और लंबे समय तक के लिए बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान के ऊपर बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, संघ के जो 16,000 कार्यकर्ता हैं वो सब मुस्लिम बस्तियों में कैंप कर रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं, उनको बतला रहे हैं कि या तो हमें आप दीजिए या फिर अपना मुस्लिम नेता तैयार कीजिए, इनके साथ मत जाइए। ये काम कर रहे हैं हम। अब वो कितना इंपैक्ट करता है कहना मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हजारों की संख्या में वो कार्यकर्ता जो दूसरे स्टेट से आए हैं, उनका जो कैंप है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है और ये सब आपको इलेक्शन में देखने को मिलेगा। बीजेपी के लिए ये बहुत ही प्रतिष्ठा का चुनाव है, खासतौर से मोदी के लिए। तो मोदी इस चुनाव को हारना नहीं चाहते। हां, नीतीश से वो भी सतर्क हैं, नीतीश भी उनसे सतर्क है। दोनों की अपनी अपनी पॉपुलैरिटी है, दोनों देख रहे हैं कि भाई धोबिया पछाड़ दोनों को कैसे दें। ये सब चल रहा है अंदर अंदर। बावजूद इसके दोनों एक पॉइंट पर अग्री कर रहे हैं कि साहब हमको आप कुर्सी दे दीजिए, हम आपको दे देंगे, कोई बात नहीं है, चलाइए। लेकिन कभी ये देखिए, अगर हमारी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर के आती है तो इस पर विचार भी कीजिए। वो सारी बातें अब ये देखना है कि मोदी नीतीश को कैसे मनाते हैं और नीतीश कैसे मान जाते हैं या नहीं मानते। ये आने वाला वक्त बताएगा, ये तो अलग बात है। लेकिन मोदी की, मैं ये नहीं कह रहा हूं योगेंद्र यादव की तरह कि सुनामी हो गई है, लेकिन मोदी की हवा जरूर बह रही है, जरूर बह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।